जय श्री राम। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को भगवान श्री राम लला के विराजित होने के 2 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के 2 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव बड़े जोर शोर से पूरा भारतवर्ष मना रहा है। वहीं उस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर माघ मेले में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी के साथ में अमानवीय व्यवहार मेला प्राधिकरण और वहाँ की सरकार कर रही है। एक तरफ उनको माघ मेले में स्नान करने नहीं दिया जाता, वहीं दूसरी ओर उनको रात को 12 बजे के बाद में एक नोटिस इशू किया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप प्रमाणित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। उसके बाद वो धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में कल फिर एक और नोटिस इशू किया जाता है जिसमें फिर वही बात उन पर दोहराई जाती है कि आप प्रमाणित करिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई करते हुए आपको मेले से बाहर कर दिया जाएगा। क्या इस देश में लाखों करोड़ों हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सत्ता में विराजित किया था कि वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ध्वजावाहक शंकराचार्य जी का अपमान इस तरह करे। जिस प्रकार से मेला प्राधिकरण के द्वारा बटुक ब्राह्मणों को शिखा पकड़कर अपमानित किया गया है, जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ अमानवीयता की गई है, क्या हिंदू समाज इस पर अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर चुका है? किसी प्रकार का कोई विरोध आज सड़कों पर नज़र नहीं आता है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा के कहने पर हिंदू धर्म सकल हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जहां पर हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के लोगों को एक होने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर सभी धर्मों को अपनी एकजुटता बनाए रखनी चाहिए और एक जगह होना चाहिए। ये संविधान भी हमें इस बात का अधिकार देता है। क्या वही संविधान भारत के हिंदुओं की आस्था के केंद्र शंकराचार्य जी को माघ मेले में स्नान करने का अधिकार प्रदान नहीं करता? एक धर्मगुरु के साथ में जिस प्रकार की अवमानना होती है, बटुक ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार के शिखा पकड़कर उनको अपमानित किया जाता है, क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? यदि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है तो स्वतः ही माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है? और तो और सकल हिंदू समाज इस विषय पर आज आखिर मौन क्यों हो रहा है? क्या हिंदू समाज ऐसा प्रतीत नहीं होता कि धार्मिक आयोजनों के अंदर भी या धर्मों के संतों के अंदर भी 2 भागों में विभाजित हो चुका है? क्या राजनीति आज हमारे धर्म पर इतनी हावी हो गई है कि हम हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु का अपमान होने पर भी मौन स्वीकृति धारे करे हुए हैं? हम इस आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते? आप बताइए, आपकी चुप्पी क्या धर्म को आज खतरे में नहीं डाल रही है?